हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली ये जो आपका हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, ये आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे आरआरबी, पीयू, आरआरबी क्लर्क, बिहार सिविल कोड, उसके बाद आपका प्यून हो गया, जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है उन सब में पूछे जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे, यहाँ पे हम वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो देखिए, बेसिकली जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर होता है, 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर होता है अभी तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन। इसमें से आपका सवाल क्या बनता है, इसमें सवाल बनता है कि जैसे आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइमिंग क्या था, मतलब फर्स्ट जनरेशन कब से लेके कब तक को फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। तो 1940 से लेके 50 के बीच में जो भी आपके कंप्यूटर है उन सब को हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक, एक सवाल ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक, दूसरा सवाल आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम लोग क्या यूज करते थे। तो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर में जो हम लोग यूज करते थे वो हम यूज करते थे वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स यूज करने के कारण जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था वो सारे कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े होते थे। ठीक है, बहुत बड़े होते थे, बहुत सारे जगह स्पेस सीखते थे और उनका जो स्पीड होता है काम करने का वो भी बहुत स्लो होता था। तो यहाँ से फर्स्ट जनरेशन से बेसिकली अभी तक जो क्वेश्चन पूछा जाता है यही पूछा जाता है कि आपका फर्स्ट जनरेशन का टाइमिंग क्या था। तो वो आपका टाइमिंग हो जाएगा 1940 से लेकर 50 के बीच में जो भी कंप्यूटर है उनको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बोलते हैं। और इसमें जो हम लोग यूज करते थे वो वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे उस टाइम के जो कंप्यूटर है उनमें जैसे इनिक है, यूनिवैक है। इनिक का जैसे फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और बहुत बार पूछे भी गए हैं। उसके बाद यूनिवैक होता है, इसका यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बोला जाता है। जो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है ये आपका पहला कमर्शियल कंप्यूटर है, जो मतलब यानी कमर्शियल मतलब लेन देन के लिए, बिजनेस के लिए हम इसका यूज करते थे। और ये आपका यूएसए बेस्ड कंप्यूटर है जो यूएसए के द्वारा बनाया गया था। ठीक, इसमें जो हम यूज़ करते थे फर्स्ट जनरेशन में, जो हम लोग लैंग्वेज यूज़ करते थे वो हम लोग बेसिकली जो लैंग्वेज यूज़ करते थे वो मशीनी लैंग्वेज यूज़ करते थे। और मशीनी लैंग्वेज यूज़ करते थे, मशीनी लैंग्वेज के बारे में अगर हम बात करें तो जो बेसिकली आपका नंबर सिस्टम होता है वो आपका होता है, जैसे आपका बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया जिसका बेस 8 होता है, बाइनरी में आपका बेस 2 होता है। मशीनी लैंग्वेज जो काम करता है बेसिकली बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है। और बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है बेसिकली ये आपका 2 होता है। 2 में क्या होता है, 0 और 1। ये हम लोग कोई भी वैल्यू देते हैं, कोई भी इसे 16, 19, 18 कुछ भी लिखते हैं, सबसे पहले कंप्यूटर क्या करता है उसको कन्वर्ट कर देता है मशीनी लैंग्वेज में, 0, 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। उसके बाद उसको प्रोग्राम में रन करता है और उसके बाद ही हमको रिजल्ट देता है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ ले लो फर्स्ट जनरेशन में। यहाँ पे हम इसको एक बार रिपीट करेंगे। सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि इसका टाइमिंग क्या है, तो 40 से 50 के बीच में, 1940 से 50 के बीच में जो भी कंप्यूटर है उसको फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर बोलते हैं। इसमें हम लोग यूज क्या करते थे, तो इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में आपसे पूछ सकता है, इनिक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। सेकेंड आपको पूछ सकता है यूनिवैक का फुल फॉर्म, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसमें हम कौन सा लैंग्वेज का यूज करते थे, किस पे काम करता था, तो ये बेसिकली मशीनी लैंग्वेज का काम करता था जो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे सेकेंड जनरेशन के बारे में। सेकेंड जनरेशन के बारे में अगर बात करें तो सेकेंड जनरेशन जो 50 से लेकर 60 तक, 1950 से लेकर 60 तक जितने प्रकार के कंप्यूटर हैं वो सब कौन से जनरेशन के कंप्यूटर थे, सेकेंड जनरेशन के। सेकेंड जनरेशन में जो हम बेसिकली यूज करते थे वो ट्रांजिस्टर यूज करते थे। ट्रांजिस्टर यूज करने के कारण जो सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था उनका साइज पहले से छोटा हो गया था और वे पहले से फास्ट काम करने लगे हुए थे। इसके बारे में अगर हम बात करें तो सेकेंड जनरेशन में जो कंप्यूटर थे उनके जिनमें आता है, जैसे नाम है आपका IBM 700, ये आपका सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये आपकी वो लैंग्वेज है जिस पे सेकेंड जनरेशन काम करता था। जैसे कोबाल, ये आपका लैंग्वेज का है। इसका फुल फॉर्म बहुत सारे एग्जाम में आ भी चुके हुए हैं। अभी भी आपके बिहार कोर्ट रीडर हुआ था उसमें भी इसका आपका मेंस में इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। तो कोबाल का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, कॉमन
बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। और ये आपका फोटोन होता है। फोटोन का फुल फॉर्म क्या होता है? फार्मूला ट्रांसलेशन। ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज पे काम करता था सेकेंड जनरेशन की। तो सेकेंड जनरेशन से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर कब से कब तक के कंप्यूटर को सेकेंड जनरेशन को बोलते हैं? तो 1950 से लेकर 60 तक के जितने भी कंप्यूटर हैं उनको हम सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर बोलेंगे। और सेकेंड जनरेशन में हम लोग जो यूज़ करते थे वो क्या यूज़ करते थे? ट्रांजिस्टर यूज़ करते थे। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आपको पूछा गया है कि सेकेंड जनरेशन में हम लोग क्या यूज़ करते थे? और ट्रांजिस्टर यूज़ करते थे। और अगर आपसे पूछ लिया गया है कि IBM 700 किस जनरेशन का कंप्यूटर है, तो वहाँ पर हम लोग का आंसर होगा सेकेंड जनरेशन का। कोबाल का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो हम बोलेंगे कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। और ये आपका सेकेंड जनरेशन का लैंग्वेज है। उसके बाद फोटोन है, ये भी आपका सेकेंड जनरेशन का लैंग्वेज है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए बेसिकली थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का अगर हम बात करें तो इसका जो टाइमिंग था 1960 से लेकर 1970 के बीच में। ठीक है, 1960 के से लेकर 1970 के बीच में जो भी आपके कंप्यूटर बने उनको हम थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग जो यूज़ करते थे उसमें हम यूज़ करते थे इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम IC भी बोलते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट का फुल फॉर्म IC होता है। अगर आपसे IC का फुल फॉर्म पूछ ले तो हम इंटीग्रेटेड सर्किट बोलेंगे। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है? ये बहुत छोटे से चिप होते हैं जिनके कारण जो कंप्यूटर पहले साइज़ में बहुत बड़े होते थे वो कंप्यूटर अब छोटे होने लगे, यानी आराम से उसको हम एक्सेस भी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और उसके बाद उसके साइज़ बहुत छोटा हो गया, PC वगैरह और पहले से ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो गए, बहुत ज़्यादा तेज़ में काम करने लगे। और पहले जो मेंटेनेंस लगता था कंप्यूटर में उनसे कम मेंटेनेंस यानी कम खर्चा इनके मेंटेन करने में आपको लगने लगा। उसके बाद जैसे हम बात करें यहाँ पे थर्ड जनरेशन की, तो थर्ड जनरेशन में जो हम बात करेंगे तो वहाँ पे जैसे आपके एग्जांपल में ले तो IBM सिस्टम 360 हुआ, हॉनीवेल हुआ 6000, ये सब आपका क्या है? थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। तो यहाँ से देखिए बेसिकली यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर कब से लेके कब तक होगा, जो कंप्यूटर को हम थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर बोलते हैं। तो 1960 से लेके 70 के बीच में जो भी कंप्यूटर बने हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ये आपका इसमें सबसे VVI है, इससे आपसे पूछा जा सकता है कि थर्ड जनरेशन में हम लोग क्या यूज़ करते थे। तो वहाँ पर आपको क्या यूज़ करते थे? इंटीग्रेटेड सर्किट करते थे। ठीक है, जिसको आज शॉर्ट फॉर्म हम IC भी बोलते हैं। और जैसे आपसे पूछ ले IBM सिस्टम 360 हो गया, आपका हॉनीवेल 6000 हो गया, ये सब आपका कौन से जनरेशन का कंप्यूटर है? तो हम बोलेंगे ये आपका थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर के बारे में। तो 70 से 80 के बीच में जितने प्रकार के कंप्यूटर बने वो आपके क्या हो गए? फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर बने। ठीक है, इनमें हम लोग जो यूज़ करते थे माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करते थे। माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करते थे जो बहुत छोटा होता था, और जिसके कारण क्या हुआ कि ये बहुत छोटे छोटे कंप्यूटर बनने लगे, पहले से भी तेज़ हो गए। और ये हम क्या कर सकते हैं, जो छोटे कंप्यूटर बनने के कारण जैसे लैपटॉप हो गया, ये सब हम क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते थे। और इसका एग्जांपल देखें तो एप्पल सेकेंड हो गया, IBM PC हो गया, ये सब आपके फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर है। तो यहाँ से आपका सवाल बन सकता है फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का टाइमिंग क्या था? तो 1970 से लेकर 80 के बीच में जो भी आपके कंप्यूटर बने उसको फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर बोलते हैं। और इनमें जो हम लोग यूज़ करते थे वो आपको माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करते थे जो एक सिंगल चिप होता था। इसके एग्जांपल में जैसे एप्पल सेकेंड हो गया, IBM PC हो गया, ये सब आपके क्या है? फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। अब हम लोग बात करेंगे फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली 1980 से लेके आज तक जितने भी प्रकार के कंप्यूटर बने हैं उनको हम फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, पाँचवीं पीढ़ी की कंप्यूटर बोलते हैं। इनमें हम बेसिकली क्या करते हैं? AI का यूज़ करते हैं। AI का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपसे अगर कोई पूछे एग्जाम में अगर पूछा जाए फिफ्थ जनरेशन का टाइमिंग क्या है, तो 1980 से लेके टिल तक 1980 से लेके प्रेजेंट तक जो भी आपका कंप्यूटर बना है उसको हम क्या बोलें? फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर बोलेंगे। इसमें जो हमको यूज होता था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करता था। आजकल हम लोग जितना भी देखते हैं जैसे मौसम विभाग हो गया, आपका वेदर फोरकास्टिंग हो गया, उसके बाद आपका साइंस रिसर्च हो गया, ये सब जहाँ भी जो भी कंप्यूटर यूज होते थे सब आपके AI पे काम करते हैं। ठीक है, जैसे आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, ये सब आपका क्या है? फिफ्थ जनरेशन का एग्जांपल है। क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, ये सब फिफ्थ जनरेशन का आपका एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ से आपको दो क्वेश्चन बन सकता है कि फिफ्थ जनरेशन में आपका टाइमिंग क्या था? 1980 से लेकर अभी तक जो भी कंप्यूटर काम करते हैं वो सब आपका फिफ्थ जनरेशन है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस पर काम करता है। ठीक है, और देखिए
यहाँ पे आपका दो यानी यहाँ पे दो फुल फॉर्म आपसे पूछे जा सकते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे एक तो है आपका VLSI का हम लोग यूज़ करते थे 4 जनरेशन में यूज़ करते हैं। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो होता है VLSI का फुल फॉर्म होता है, इसका हम यूज 4 जनरेशन में कर सकते हैं। 5th जनरेशन के में आपको पूछा जाता है ULSI क्या है, तो ULSI क्या होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, ये हम 5th जनरेशन में यूज करते हैं। तो ये आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि इनके फुल फॉर्म के बारे में बताइए। तो आज के लिए इतना ही था। हम एक बार लोग जो पढ़े हैं उसको रिवीजन कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरेशन के बारे में। तो हम लोग पढ़े हैं कि 5 प्रकार के कंप्यूटर के जनरेशन होते हैं। फर्स्ट जनरेशन का अगर हम बात करें तो 40 से लेकर 50 के बीच में जो भी कंप्यूटर हैं आपके फर्स्ट जनरेशन के होते हैं। इसमें हम लोग वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते हैं, जिसका जैसे आपके कंप्यूटर का नाम है यूनिक हुआ, यूनिवैक हो गया, इनके फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर हो गया, यूनिवैक का यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर हो गया। इनमें हम जो यूज़ करते थे मशीनी लैंग्वेज यूज़ करते थे। सेकेंड जनरेशन का अगर हम बात करें तो सेकेंड जनरेशन जो 50 से लेकर 60 के बीच में जो भी कंप्यूटर है उन्होंने सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर बोलते हैं। इसमें हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज़ करते थे, जैसे IBM 700 कौन से कंप्यूटर जनरेशन का कंप्यूटर है, तो ये आपके सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है। उसके बाद इसमें जो आपका यूज होता था, जैसे कोबाल होता था, फोटोन होता था, तो कोबाल का आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो कॉमन बिन ओरिएंटेड लैंग्वेज हो गया, फोटोन फॉर्मल ट्रांसलेशन हो गया। 60 से लेकर 70 के बीच में जो भी कंप्यूटर है वो आपका थर्ड जनरेशन का हो गया। इसमें हम IC का यूज़ करते थे, जैसे IBM सिस्टम 360 हो गया, हनीवेल हो गया, ये सब आपका थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। फोर्थ जनरेशन का बात करें तो 70 से 80 के बीच में जो भी आपका जनरेशन आया है वो आपका फोर्थ जनरेशन का है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते थे। इसके एग्जांपल आपका एप्पल सेकेंड हो गया, IBM PC हो गया, ये सब आपका क्या हो गया, एप्पल सेकेंड हो गया, IBM PC हो गया, ये सब आपके फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर है। जनरेशन की बात करें तो 5th जनरेशन 1980 से लेकर प्रेजेंट तक जितने भी प्रकार के कंप्यूटर है 5th जनरेशन के कंप्यूटर है। इसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में यूज करते हैं, और ये आपके जैसे एग्जांपल हो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, ये सब आपके 5th जनरेशन के कंप्यूटर है। जैसे VLSI का अगर हम बात करें तो 4th जनरेशन में यूज़ करते हैं, इसका फुल फॉर्म वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो गया। ULSI के बारे में बात करें तो ये आपका 5th जनरेशन का यूज करते थे, इसका हो गया अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ आज तक यहीं करेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।